भारत ने जब जब अपनी सामरिक शक्ति को साधा है, दुनिया का समीकरण बदल गया है। आज एक बार फिर वो क्षण आ गया है। दुनिया की नजरों से दूर भारत की गोपनीय प्रयोगशालाओं में हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसी आसमानी शक्ति को साध लिया है जिसने युद्ध के सारे नियम कायदे तोड़ दिए हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो कल्पना से भी परे है, एक ऐसी गति है जो समय को भी मात देती है। जरा सोचिए, एक ऐसा अस्त्र जो पलक झपकते ही ध्वनि की गति से 8 गुना तेज यानी करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के सीने में जा धंसे। एक ऐसी विनाशक क्षमता जो 1500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के सबसे सुरक्षित बंकरों को भी सिर्फ 8 से 10 मिनट के भीतर धूल में मिला दे। ये कोई सपना नहीं, ये वो हकीकत है जिसे भारत ने डीआरडीओ की मदद से सच कर दिखाया है। इस एक छलांग ने भारत को दुनिया के उन 3 सबसे ताकतवर देशों की कतार में सबसे आगे खड़ा कर दिया है जिनके पास ही ऐसी तकनीक होने का गुमान था। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं देगा। ये भारत की आत्मनिर्भरता का वो परचम है जो आज दुनिया भर में लहरा रहा है और दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर रहा है। आखिर क्या है ये महाहथियार? कौन सी तकनीक इसे अजय बनाती है? और कैसे ये भारत को एक ऐसी महाशक्ति बना रहा है जिससे टकराने का मतलब सिर्फ विनाश होगा? हम आपको बताएंगे इस महाशक्ति की पूरी गाथा, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और कमेंट्स में अपना नजरिया जरूर साझा कीजिएगा। डीआरडीओ का प्रोजेक्ट अश्वमेध और उसका नूतन प्रचंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एनपीएचसीएम, विनाश का नया नाम। तो चलिए उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया के सैन्य पंडितों को हैरत में डाल दिया है। इस महाअस्त्र का नाम है नूतन प्रचंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल या संक्षेप में एनपीएचसीएम। ये नाम सुनने में जितना तकनीकी लगता है, इसका उद्देश्य उतना ही साफ है, दुश्मन का संपूर्ण सफाया। इसे भारत के गौरव डीआरडीओ ने अपने अति गोपनीय प्रोजेक्ट अश्वमेध के तहत साकार किया है। ये नाम ही इसकी शक्ति का प्रमाण है। जिस तरह अश्वमेध यज्ञ में विजेता हर दिशा में अपनी शक्ति का विस्तार करता था, उसी तरह ये मिसाइल भी अजय और अचूक है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब हमारे पास पहले से ही ब्रह्मोस जैसा दुनिया का सबसे घातक सुपरसोनिक हथियार था, तो फिर इस नए अस्त्र की जरूरत क्यों आ पड़ी? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अगर ब्रह्मोस एक तूफान था, तो एनपीएचसीएम एक महाप्रलय है। ब्रह्मोस की रफ्तार ध्वनि से 3 गुना तेज है, जो उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन बना देती है। लेकिन एनपीएचसीएम गति के इस खेल को एक नए ही स्तर पर ले जाती है। इसकी रफ्तार है मैक 8 यानी आवाज से 8 गुना तेज, करीब 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाइए कि भारत की जमीन से छूटने के बाद जब तक दुश्मन देश की राजधानी में खतरे का अलार्म बजेगा, तब तक ये मिसाइल अपना लक्ष्य तबाह कर चुकी होगी। ये दुश्मन को प्रतिक्रिया का समय ही नहीं देती। ये सोचने, समझने या जवाबी कार्यवाही के लिए कोई अवसर नहीं छोड़ती। और बात सिर्फ गति की नहीं है, इसकी रेंज यानी मारक क्षमता भारत को एक पूरी नई सामरिक ऊंचाई प्रदान करती है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता जहां 450 से 500 किलोमीटर तक है, वहीं एनपीएचसीएम 1500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के घर में घुसकर हमला करने का दम रखती है। ये वो दूरी है जो भारत को अपने पड़ोसियों के हर कोने पर बाज की तरह नजर रखने और किसी भी गुस्ताखी का ऐसा सबक सिखाने की ताकत देती है जिसे उनकी आने वाली नस्लें भी नहीं भूल पाएंगी। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये नए भारत की बुलंद आवाज है, उसकी बढ़ती हुई ताकत का ऐलान है। ये अजय तकनीक काम कैसे करती है? अब सवाल यह है कि डीआरडीओ ने यह करिश्मा कर कैसे दिखाया। वो कौन सी तकनीक है जो इस मिसाइल को इतना जानलेवा और अजय बनाती है? इसका राज इसके इंजन में है, जिसे स्क्रैमजेट इंजन कहते हैं। ये पारंपरिक रॉकेट इंजनों से बिल्कुल अलग है। साधारण मिसाइलों को अपने ईंधन को जलाने के लिए जरूरी ऑक्सीजन भी एक टैंक में अपने साथ लेकर उड़ना पड़ता है। इस अतिरिक्त वजन की वजह से उनकी रफ्तार और दूरी दोनों सीमित हो जाती है। लेकिन स्क्रैमजेट इंजन एक अद्भुत आविष्कार है। ये उड़ते समय किसी शिकारी की तरह वायुमंडल से ही ऑक्सीजन को अपने अंदर खींचता है, उसे दबाता है, कंप्रेस करता है और फिर ईंधन के साथ मिलाकर अपनी शक्ति उत्पन्न करता है। सीधे शब्दों में कहें तो इसे ऑक्सीजन का बोझ लेकर नहीं चलना पड़ता, ये हवा में ही सांस लेता है और दौड़ता है। इसी अनोखी क्षमता की वजह से ये वजन में हल्का होता है और लंबे समय तक अपनी मैक 8 की अविश्वसनीय गति को बनाए रख सकता है। डीआरडीओ ने हाल ही में इस स्क्रैमजेट इंजन का जमीन पर 1000 सेकंड से भी ज्यादा देर तक लगातार सफल परीक्षण किया है, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। यह साबित करता है कि भारत ने इस बेहद जटिल तकनीक पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली है।
लेकिन असली चुनौती सिर्फ रफ्तार हासिल करना नहीं थी, बल्कि उस रफ्तार से पैदा होने वाली आग को झेलना था। जब कोई चीज 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा को चीरती है, तो घर्षण, फ्रिक्शन के कारण उसकी बाहरी सतह का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये इतनी गर्मी है कि लोहा भी मोम की तरह पिघल जाए। इस अग्नि परीक्षा को पास करने के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने खास तरह के कार्बन कंपोजिट और गर्मी को सोखने वाले पदार्थों का एक ऐसा अभेद्य कवच बनाया है जो इस मिसाइल को इस आग के दरिया से सुरक्षित रखता है। लेकिन यह मिसाइल सिर्फ तेज और ताकतवर ही नहीं, बल्कि बेहद चालाक भी है। ये जमीन के समानांतर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिससे ये दुश्मन के ज्यादातर रडार सिस्टम की नजरों से बची रहती है। और अगर किसी एडवांस रडार ने इसे पकड़ भी लिया, तो ये बीच रास्ते में किसी बाज की तरह अपनी दिशा बदल सकती है, गोते लगा सकती है। यानी दुश्मन अगर इसे रोकने के लिए कोई जवाबी मिसाइल दागता है, तो ये उसे चकमा देकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती रहती है। ये एक मायावी हत्यारा है जो बिना कोई सुराग छोड़े अपना काम करके लौट आता है। चलिए अब इस महाअस्त्र की ताकत को जमीन पर उतारते हैं और देखते हैं कि इसकी 1500 किलोमीटर की रेंज का असली मतलब क्या है और ये कैसे इस क्षेत्र की भू राजनीति को हमेशा के लिए बदल देती है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पश्चिमी पड़ोसी पाकिस्तान की। पाकिस्तान की रणनीतिक और आर्थिक ताकत उसके कुछ गिने चुने शहरों में ही सिमटी हुई है। अगर भारत अपनी पश्चिमी सीमा से इस मिसाइल को दागता है, तो पाकिस्तान का लगभग हर बड़ा शहर इसकी सीधी पहुंच में आ जाता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, उसका फौजी हेडक्वार्टर रावलपिंडी, आर्थिक दिल कराची और सांस्कृतिक केंद्र लाहौर, ये सब अब भारत से सिर्फ 5 से 8 मिनट की दूरी पर है। पाकिस्तान के बड़े बड़े सैन्य ठिकाने, कमांड सेंटर और न्यूक्लियर साइट, सब कुछ अब भारत के एक इशारे की जद में है। ये मिसाइल न केवल पारंपरिक विस्फोटक, बल्कि 1 से 2000 किलोग्राम तक के परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। ये वो डर है जो अब पाकिस्तान को सीमा पर कोई भी नापाक हरकत करने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर करेगा। अब आते हैं चीन की तरफ, जो अपनी विस्तारवादी नीतियों से लगातार भारत के लिए चुनौती बना हुआ है। चीन एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन एनपीएचसीएम उसकी दुखती रग पर वार करने की अचूक क्षमता रखती है। भारत अगर अपनी उत्तरी सीमाओं जैसे लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश से इसे लॉन्च करता है, तो चीन का पूरा तिब्बत और शिनजियांग प्रांत का एक बहुत बड़ा और रणनीतिक रूप से अहम हिस्सा इसकी सीधी मारक क्षमता में आ जाता है। ये वही इलाके हैं जहां चीन ने भारत के खिलाफ अपने सबसे बड़े मिलिट्री बेस, एयरफील्ड और सप्लाई डिपो बना रखे हैं। एलएसी पर किसी भी तनाव के समय चीन की पूरी फौजी मशीनरी इन्हीं इलाकों से ऑपरेट होती है। अब भारत सिर्फ 8 से 10 मिनट में चीन की इस सप्लाई लाइन की कमर तोड़ सकता है, उसके हवाई अड्डों को बेकार कर सकता है और उसकी पूरी सैन्य योजना को मटियामेट कर सकता है। चीन को अपने S-400 और HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत घमंड है, लेकिन एक हाइपरसोनिक मिसाइल के सामने ये घमंड रेत के महल की तरह ढह जाता है, क्योंकि जब तक S-400 इस मिसाइल को ट्रैक करके उस पर निशाना साधने की कोशिश करेगा, तब तक ये मिसाइल अपना लक्ष्य भेद कर इतिहास लिख चुकी होगी। ये भारत को चीन के खिलाफ एक ऐसी निवारक शक्ति देता है जो आज से पहले सोची भी नहीं जा सकती थी। एनपीएचसीएम का सफल परीक्षण सिर्फ एक मिसाइल की कामयाबी नहीं है, ये विश्व मंच पर भारत के एक नए, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर अवतार का ऐलान है। आज तक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की ये अत्याधुनिक तकनीक केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास थी। ये वो एलीट क्लब था जो दुनिया की सैन्य टेक्नोलॉजी की दिशा तय करता था। प्रोजेक्ट अश्वमेध के जरिए भारत ने न केवल इस क्लब में एंट्री मारी है, बल्कि एक ऐसे समय में मारी है जब अमेरिका खुद अपने हाइपरसोनिक प्रोग्राम को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो दहाड़ है जो दुनिया को बता रही है कि भारत अब टेक्नोलॉजी का खरीदार नहीं, बल्कि निर्माता बन चुका है। इस मिसाइल की एक और घातक खूबी है इसकी मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्चिंग क्षमता। इसे जमीन से तो लॉन्च किया ही जा सकता है, साथ ही इसे INS विशाखापत्तनम जैसे हमारे विध्वंसक जंगी जहाजों से और Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकता है। कल्पना कीजिए, जब एक Su-30 MKI इस मिसाइल को लेकर हिंद महासागर के ऊपर गर्जना करेगा, तो पूरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र भारत की सीधी निगरानी में होगा। ये भारत के परमाणु त्रिशूल, न्यूक्लियर ट्रायड, यानी जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने की क्षमता को एक चौथा और सबसे घातक आयाम देता है। ये भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता की नीति को एक आक्रामक धार देता है, जिसका सीधा मतलब है हम पहले हमला नहीं करेंगे,
लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो जवाब ऐसा देंगे कि दुश्मन की रूह कांप जाएगी। डीआरडीओ अब यही नहीं रुक रहा। हमारे वैज्ञानिक अब इससे भी एक कदम आगे की तकनीक यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स पर काम कर रहे हैं। ये वो हथियार होंगे जिन्हें पहले एक रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष के किनारे तक ले जाया जाएगा और फिर वे वहां से ध्वनि की गति से 15 से 20 गुना ज्यादा रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर ग्लाइड करेंगे। इनकी रेंज 5000 से 10,000 किलोमीटर तक हो सकती है, जो इन्हें एक अंतर्महाद्वीपीय हथियार का दर्जा देगी। ये वो भविष्य है जिसकी नींव प्रोजेक्ट अश्वमेध ने आज रख दी है। इसने भारत के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी के वे दरवाजे खोल दिए हैं जो उसे कोई भी युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक जीत दिला देंगे। अब हम ये सवाल आपके हवाले करते हैं। भारत की इस नई हाइपरसोनिक शक्ति के उदय के बाद क्या आपको लगता है कि अब कोई भी देश भारत की तरफ टेढ़ी नजर से देखने की हिम्मत करेगा? दोस्तों, इस अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।